नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद अंजलि पर। तो दोस्तों, पार्ट 12 एमसीक्यू चैलेंज आ चुका है। आज की इस वीडियो में 30 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपकी एसएससी, रेलवे, जीडी, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार विकास का मुख्य कारण क्या है। क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार विकास का मुख्य कारण क्या है। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचानक परिवर्तन। क्या, तो अचानक परिवर्तन हो जाएगा। उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार विकास का मुख्य कारण क्या हो जाएगा, तो अचानक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ह्यूगो डी व्रीज ने अपना सिद्धांत किस पौधे पर आधारित किया। क्वेश्चन क्या है, ह्यूगो डी व्रीज ने अपना सिद्धांत किस पौधे पर आधारित किया। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओएंथेरा। ह्यूगो डी व्रीज ने अपना सिद्धांत किस पौधे पर आधारित किया था, तो ओएंथेरा नाम का पौधा था, उस पर आधारित किया था। ऑप्शन नंबर सी, ओएंथेरा हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंडल ने नियम किस पर आधारित किया। मेंडल के नियम किस पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन। मेंडल के नियम किस पर आधारित है, तो जीन पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था। क्वेश्चन क्या है, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मटर का। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था, तो मटर का किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायु दाब सबसे अधिक कहाँ होता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, वायु दाब सबसे अधिक कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र तल पर। वायु दाब सबसे अधिक कहाँ होता है, तो समुद्र तल पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊंचाई बढ़ने पर दाब क्यों घटता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, ऊंचाई बढ़ने पर दाब क्यों घटता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु घनत्व घटता है। क्या, तो वायु घनत्व घटता है, इसलिए ऊंचाई बढ़ने पर दाब घट जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द्रव दाब का सूत्र है। क्वेश्चन क्या है, द्रव दाब का सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीजीएच होता है। द्रव दाब का सूत्र क्या होता है, तो पीजीएच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है। क्वेश्चन क्या है हमारा, समझिए थोड़ा ध्यान से। भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भारतीय संविधान का स्वरूप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित। क्या, तो मिश्रित हो जाएगा। भारतीय संविधान का स्वरूप मिश्रित। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं कि आप लोग भी मिश्रित ही लगाए होंगे। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत को संविधान में क्या कहा गया है। क्वेश्चन क्या है, भारत को संविधान में क्या कहा गया है,
तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। सबको पता होगा कि भारत को संविधान में क्या कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यों का संघ। भारत को संविधान में क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वासी फेडरल शब्द किसने दिया? क्वेश्चन क्या है? क्वासी फेडरल शब्द किसने दिया था? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि क्वासी फेडरल शब्द किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केसी वेयर ने दिया था। क्वासी फेडरल शब्द किसने दिया था? तो केसी वेयर ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मूल संरचना सिद्धांत किस केस से जुड़ा है? क्वेश्चन क्या है? मूल संरचना सिद्धांत किस केस से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशवानंद भारती से। मूल संरचना सिद्धांत किस केस से जुड़ा है? तो केशवानंद भारती से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान कब लागू हुआ था? क्वेश्चन क्या है? संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि संविधान कब लागू हुआ था। ओके, तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। क्वेश्चन क्या है? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया किस संशोधन के तहत? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूमध्य रेखा का अक्षांश क्या है? क्वेश्चन क्या है? भूमध्य रेखा का अक्षांश क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 डिग्री। भूमध्य रेखा का अक्षांश कितना है? तो 0 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्क रेखा स्थित है। क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23.1/2 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर। कितना? तो 23.1/2 डिग्री नॉर्थ की ओर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मकर रेखा स्थित है। क्वेश्चन क्या है? मकर रेखा स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23.1/2 डिग्री साउथ यानी दक्षिण। मकर रेखा कहाँ स्थित है? तो 23.1/2 डिग्री साउथ यानी दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक अक्षांश से दूसरे तक की दूरी कितनी है? क्वेश्चन क्या है? एक अक्षांश से दूसरे तक दूरी कितना है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 111 किलोमीटर। कितना? तो 111 किलोमीटर हो जाएगा। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक की दूरी कितना हो जाएगा? तो 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ रोज आपको मिलता है जीके जीएस एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो आपके हर एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती है? क्वेश्चन क्या है? देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर। देशांतर रेखाएं कहाँ मिलती है? तो ध्रुव पर मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है,
ग्रीनविच रेखा है। क्वेश्चन क्या है? ग्रीनविच रेखा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच रेखा क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, अल्फा विविधता का अर्थ क्या है? क्वेश्चन क्या है? अल्फा विविधता का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि अल्फा विविधता का अर्थ क्या होता है। ओके, कर दिए ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय स्तर। अल्फा विविधता का अर्थ क्या होता है? तो स्थानीय स्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बीटा विविधता दर्शाती है। क्वेश्चन क्या है? बीटा विविधता दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि बीटा विविधता क्या दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय परिवर्तन। बीटा विविधता क्या दर्शाती है? तो क्षेत्रीय परिवर्तन को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, गामा विविधता दर्शाती है। क्वेश्चन क्या है हमारा? थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। गामा विविधता क्या दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हुआ। स्थानीय तो हो जाएगा अल्फा विविधता का, क्षेत्रीय हो जाएगा बीटा का, और गामा विविधता का क्या हुआ? तो वैश्विक हो जाएगा। क्या? तो गामा विविधता क्या दर्शाती है? तो वैश्विक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो कर दिए ना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है। दोस्तों अब हम लोग लास्ट फेज पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन क्या है? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने कितने बार करा दी हूँ। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है? चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? इनका दूसरा नाम क्या क्या है चाणक्य का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौटिल्य। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो कौटिल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अशोक ने किस धर्म को अपनाया? क्वेश्चन क्या है? अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि चारों ऑप्शंस में कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? क्वेश्चन क्या है हमारा? अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहद्रथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन क्या है हमारा? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, शुंग वंश का संस्थापक कौन था। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग।
शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, बल की इकाई क्या है? क्वेश्चन क्या है? बल की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। बल की इकाई क्या होता है? तो न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, ऊर्जा की इकाई क्या है? क्वेश्चन क्या है? ऊर्जा की इकाई क्या है? आप लोगों के सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ऊर्जा की इकाई क्या होता है। ओके, कर दिए ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूल। ऊर्जा की इकाई क्या होता है? तो जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये था आपका पार्ट 12 MCQ चैलेंज। अपना फाइनल स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना आया। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं पार्ट 13 में, तब तक के लिए धन्यवाद।